तब टाइगर जयराम महतो की एंट्री नायक स्टाइल में होती है। और अब आप कहेंगे कि हम किस नायक की बात कर रहे हैं, तो आपको बताते चले कि नायक नाम की एक फिल्म आई थी, अनिल कपूर उसमें उस फिल्म में एक दिन के लिए सीएम बने थे। और उन्होंने क्या किया था आप जाकर नायक फिल्म देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने उस नायक को नहीं देखा है तब आप जीता जागता नायक और रियल नायक, वो तो फिल्मी बात थी, आप टाइगर जयराम महतो को देख लीजिए। और जब टाइगर जयराम महतो की एंट्री होती है तो मजदूरों का वेतन बढ़ा दिया जाता है, जीएम से बात होती है, हॉट टॉक होती है। और हम जो वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं उस वीडियो को देखकर अगर आप टाइगर जयराम महतो के समर्थक होंगे तो गर्व से आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। और अब तो ऐसा लग रहा है कि टाइगर जयराम महतो को सीएम बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से टाइगर जयराम महतो काम कर रहे हैं, रात दिन संघर्ष कर रहे हैं, लोगों के हक और अधिकार को दिलवाने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं, इससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में होगी और टाइगर जयराम महतो सीएम बनेंगे। कोई माई का लाल उनको सीएम बनने से नहीं रोक पाएगा। जोहार, नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर, और हम आगे आपको कुछ भी बताए उससे पहले टाइगर जयराम महतो का ये बयान सुनिए, उनकी एंट्री देखिए। और एंट्री देख तो हम आपको कहेंगे कि अगर आप विरोधी हैं तब तो आप देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको बरनौल की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप समर्थक हैं तो आप खुशी से नाचने लगेंगे, आपको गर्व होगा कि आपने एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन किया है जो कि रियल में हीरो है, टाइगर है। जरा ये वीडियो देखिए। क्या समस्या थी, किस तरह का वार्ता हुआ अंदर में? वेतन वृद्धि को लेकर इनकी हड़ताल और कंपनी के ऑनर से ही वार्ता हुई। कई पदाधिकारी उपस्थित रहे और एक माने सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक संतोषजनक वार्ता हुई, जिसमें 1050 रुपये पूर्व के रेट में वृद्धि करने की बात कही। और उसको लेकर जो वर्कर हैं वो भी रजामंदी हुए और उस बात को लेकर सभी को एग्रीड हुए। मजदूरों की मांग थी कि उन लोगों को सही वेतन नहीं मिलता है। जो कुछ त्रुटियाँ थी निसंदेह उन्होंने खामियों को स्वीकार किया है कि इतना बड़ा हम लोग भी कंपनी रन कर रहे हैं तो हमसे भी त्रुटियाँ भूल होती है। उन्होंने कहा कि उसे हम लोग दुरुस्त करेंगे और जो नियम है श्रम विभाग का, जो उस नियम के तहत उन्हें वेतन भुगतान करवाया जाएगा। विनोद बिहारी महतो का प्रतिमा का अनावरण को लेकर के क्या कहना चाहिएगा? निसंदेह विनोद बिहारी महतो झारखंड की वह आवाज़, जो आवाज़ सदियों तक इस वातावरण में गुंजमान रहेगी। श्वेता सिंह के डबल आइडेंटिटी को लेकर के सवाल तमाम मीडिया में चल रहे हैं, आपका क्या स्टैंड है? ये बिल्कुल गलत है, डबल आईडी होना नहीं चाहिए। अगर है तो इलेक्शन कमीशन उसे अपने दायरे में ले, उस एक्सेप्ट करे उस एप्लीकेशन को जो उनके खिलाफ गया है, उस पर कार्रवाई करे। राज्य सरकार के द्वारा 75% यहाँ के लोगों को रखने की बातें थी। यहाँ के लोग का कहना है कि यहाँ के जो सुंदरम स्टील है वो रख नहीं रहे हैं। देखिए, अभी हमारी उनसे पहला सवाल यही था कि आप 75% का जो मानक है उसका अनुपालन कर रहे हैं कि नहीं। तो उनके ऑनर ने कहा कि हम लोग अनुपालन कर रहे हैं। तो निसंदेह अगर उनके स्टेटमेंट में और हमारे जो कर्मचारी हैं उनके स्टेटमेंट में अगर अंतर है तो निसंदेह अगला जब सदन चलेगा तो हम तारांकित प्रश्न जरूर करेंगे और हम जानने का प्रयास जरूर करेंगे कि हाँ स्थानीय लोग कितने हैं। ये इंडस्ट्रियल एरिया में पोल्यूशन का समस्या बड़ा है। देखिए, इसके लिए जो विधानसभा में प्रदूषण की कमेटी गठित हुई है, मैं उनको एक चिट्ठी लिखूंगा कि वह तमाम जो औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ प्रदूषण मानकों का अनुपालन हो रहा है कि नहीं, प्रदूषण मापक यंत्र लगाए गए हैं कि नहीं, नियंत्रण में है कि नहीं, उसकी वो जांच करें। विस्थापितों का भी यहाँ मुद्दा है, जो यहाँ जमीन दिए हैं उन्हें मुआवजा। देखिए, अभी लगता है कि ये राज्य का सबसे बड़ा मुद्दा है, विस्थापन जमीन, ये झारखंड राज्य का सबसे बड़ा मुद्दा है। इसको लेकर राज्य सरकार को गंभीर होना चाहिए। इसको लेकर हम वर्कर और प्रोटेस्ट, उससे कहीं ज़्यादा मायने है राज्य सरकार की चेतना। राज्य सरकार को चेतना इसमें चेतते हुए एक नियम, न्याय संगत नियम बनाना चाहिए और पूरे राज्य में जो भी जहाँ जहाँ विस्थापित इशूज हैं उनका सॉर्ट आउट करना चाहिए। ठीक है। अगर अनिश्चितकालीन
अनिश्चितकालीन भर्ती करोगे तो नहीं रखेंगे वर्कर, हम कितना चाहिए वर्कर रखाएंगे, ये गलत बात है। हम अनिश्चितकालीन बंद करेंगे, कर लो बंद, हम वर्कर भी नहीं रखेंगे। हम जब बोल रहे हैं 27 तारीख 28 तारीख तक का समय दो तो काम करो, नहीं काम करोगे तो मैं वर्कर नहीं रखूँगा। आपको ये 900 रुपये बढ़ाए, 900 के लिए 950 बढ़ा देंगे, ये नहीं करेंगे कि 1500 रुपये बढ़ा देंगे, आपका BDS हम कुछ बढ़ा देते हैं, अदा कर रहे हैं आपसे, लेकिन ये नहीं करेंगे क्या मान लिया नंबर वेतन में BDA लगता है तो BDA लगता है तो मैं तो बढ़ा देते ही ना, मालिक को मार के किसी को मारता है, कोई भी गलत में काम नहीं करूँगा। अधिकारी और वर्कर के बीच में परिवार मैं बैठूंगा, मैं खुद बैठूंगा, मेरे पास इस बार मेरे से गलती होती है, मैं नहीं बैठूंगा, नरेश के साथ बोलता मेरा जाएगा सर तो इसमें ना बढ़ के जाएगा। मैंने ही बोला था सारे अपने आप मान नहीं मानूंगा कि 900 रुपये घटा के, अरे तुम्हारे हाथ को बढ़ा के 900 मिलेगा, 900 बढ़ाएंगे हम तुम लोग से बैठ के बात करेंगे। ये भी बोलेगा कि 1500 बढ़ाने की पॉसिबिलिटी 25 तारीख तक देखिए, अभी अप्रैल में जो वीडियो रेट आपका अभी तो आया नहीं, आएगा तो एरिया आएगा तो जो बढ़ेगा उन लोग को बढ़ाती मिलना चाहिए। नहीं आएगा, अप्रैल तो किसने आएगा, अक्टूबर 24 को बता दो, ये तो अक्टूबर 24 का है। अब आप लोग ही जरा कमेंट करके बताइएगा कि ऐसे व्यक्ति को सीएम नहीं बनना चाहिए तो क्या उस व्यक्ति को सीएम बनना चाहिए जिसने कभी संघर्ष नहीं किया है बल्कि अपनी पिता की विरासत को लेकर मलाई खा रहा है, विदेश दौरे पर रहता है, उसे आदिवासियों की कोई फिक्र नहीं है, उसे झारखंड के मूल निवासियों की कोई फिक्र नहीं है। वह कहती है कि हम तो अबुआ आवास दे रहे हैं, हम तो माई बहन का सम्मान कर रहे हैं, मैया सम्मान योजना चला रहे हैं, लेकिन 2500 रुपया देकर आप लंगड़ा कर रहे हैं, आप लालच देकर वोट खरीद रहे हैं। अगर आप में थोड़ा भी शर्म हया बाकी है तो जिस प्रकार से झारखंड में भ्रष्टाचार चरम सीमा को पार कर रहा है, अगर उस पर आपने भ्रष्टाचारी अधिकारियों पर त्वरित कार्रवाई अगर आप नहीं करते हैं तो जिस तरीके से लोकप्रियता झारखंड में टाइगर की बढ़ रही है, आने वाले समय में वर्तमान में जो सत्ताधारी पार्टी है उसका नाम लेवा भी कोई नहीं बचेगा, वो पार्टी मिट्टी में मिल जाएगी। और आप ये बात जान लीजिए कि आने वाला समय अब टाइगर जयराम महतो का है और हेमंत सोरेन की पार्टी को मिट्टी में मिलने का अब वक्त आ गया है। टाइगर जयराम महतो को सीएम बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक पाएगा। और इन सारी घटनाओं पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है और जनता ही जिसे चाहती है उसे राजा बनाती है। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा बल्कि जो हकदार होगा वो राजा बनेगा। शिबू सोरेन का बेटा हेमंत सोरेन सीएम नहीं बनेगा, हेमंत सोरेन का बेटा सीएम नहीं बनेगा, यानी कि राजा का बेटा अब राज नहीं करेगा बल्कि जो हकदार होगा वही राज करेगा। और इन सारी घटनाओं पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।